गंगा किनारे सुखताल में सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा सुनाने के लिए व्यास आसन पर विराजे हुए हैं। प्रधान श्रोता राजा परीक्षित है और ऋषि मुनियों का अपार समुदाय बैठा हुआ है। सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और मधुर वाणी से उनसे प्रश्न पूछा। 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि जो पुरुष मरणासन्न है, मरने की स्थिति में, उसको क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए, किस चीज़ को सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको त्याग करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये 2 प्रश्न में ही सारी समस्याओं का हल है। संसार की जितनी भी समस्या है इस 2 ही प्रश्न में सबका हल है, क्योंकि सब मरणासन्न नहीं है। सब लोग संसार में जितने लोग हैं सब मरने वाले हैं। पता नहीं किस में मर जाए, तो सबको मरना है। तो क्या करना चाहिए और कौन सा कर्म करें, क्या किस चीज़ को सुनें, किसका जप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, किस काम को करें और किस काम को नहीं करें। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी महाराज ने दिया है और इसी से संपूर्ण भागवत का निर्माण हो गया है। तो राजा परीक्षित का जो प्रश्न है ये हम सब का प्रश्न है। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि हम मरने वाले, तो हमारे जिंदा करने के लिए कोई उपाय बताइए, ऐसा कुछ नहीं कहा। सबके लिए प्रश्न किया। मानव मात्र के प्रतिनिधि हैं राजा परीक्षित, तो इसलिए करें कि सभी लोग मरने वाले हैं तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबके लिए प्रश्न है। अपने लिए उन्होंने कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया। तो सबके लिए सप्ताह के 7 दिन ही और काल रूपी तक्षक सबको डसेगा। और सुखदेव जी महाराज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे राजा परीक्षित, लोक हित के लिए तूने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब यहाँ पर देखिए कि कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है, लेकिन सुखदेव जी ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि राजा का प्रश्न ही इतना अच्छा लगा उनको कि मंगलाचरण करना भूल गए। सीधे सीधे उत्तर देना प्रारंभ किया। मंगलाचरण जाकर के आगे 3रे अध्याय में जाके किया। तो कह रहे हैं कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया बहुत ही उत्तम प्रश्न है। ये मानव जीवन के हित के लिए, संपूर्ण मानव जीवन के हित के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न।